तो हाय गाइस, आप लोग आज से पहले YouTube पर बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि ट्रेडिंग में यदि आप लोग को प्रॉफिट कमाना है गाइस, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी फॉलो करना पड़ेगा गाइस। मतलब डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिएगा, तभी आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं गाइस। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताया होगा कि ये डिसिप्लिन फॉलो कैसे होता है गाइस। आप लोग ट्राई भी किए होंगे डिसिप्लिन को फॉलो करने का गाइस, लेकिन आपसे डिसिप्लिन फॉलो नहीं हुआ होगा गाइस। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन डिसिप्लिन फॉलो किए होंगे, उसके बाद जो है आपका डिसिप्लिन टूट गया होगा गाइस, और फिर से आप मार्केट को अपना सारा फंड दे देते होंगे गाइस। मतलब फिर से अपने फंड को जीरो कर लेते होंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि डिसिप्लिन को वास्तव में फॉलो कैसे किया जाता है गाइस, है ना। ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा डिसिप्लिन टूटे ही नहीं गाइस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस, है ना। तो वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप को एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा गाइस, है ना, मार्केट में ट्रेड करने के लिए, है ना। क्योंकि गाइस स्ट्रेटजी ही आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा और डिसिप्लिन को टूटने से भी बचाएगा। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जो कि मार्केट में 40 से 50% वर्क करता हो गाइज, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कम से कम 1:3 होना चाहिए गाइज, है ना। ये आपको सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। फिर उस स्ट्रेटजी में गाइज आपको एंट्री कब लेना है इसका एक रूल क्लियर होना चाहिए आपको, आपके सामने, कि जब मार्केट में हमारा स्ट्रेटजी बनेगा, जब ये पॉइंट फॉलो होगा तभी हम लोग को एंट्री बनाना है, अन्यथा एंट्री नहीं बनाना है गाइज, है ना। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, एंट्री का रूल आपका क्लियर होना चाहिए। फिर एग्जिट का रूल भी आपका, फिर आपके एसएल का रूल भी आपका पूरा क्लियर होना चाहिए गाइज, और टारगेट भी आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि यहां तक मार्केट जाएगा तो हम जो है निकल जाएंगे गाइज। और इसके साथ साथ आपको कुछ रूल भी फॉलो करना पड़ेगा गाइज, और इसके साथ साथ गाइज आपको ट्रेडिंग जनरल भी मेंटेन करना पड़ेगा गाइज, है ना। तो आप अपने ट्रेडिंग जनरल में सबसे पहले लिखिए, है ना, कि आप जो है एक दिन में टोटल कितना ट्रेड लेंगे गाइज, है ना। और ये ट्रेड मैक्सिमम 4 होना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए गाइज। मैक्सिमम 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आप ये भी लिखिए उसमें कि एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का कितना लॉस लेना चाहेंगे, है ना। सबसे सेफ होता है गाइज 1 से 2% के बीच। मतलब यदि आप लोग के पास 50,000 का फंड है तो आप एक ट्रेड में 500 का ही एसएल लेना है, 500 या 1000 का एसएल लेना है गाइज, है ना। 500 से 1000 यानी 1 से 2% के बीच होना चाहिए। फिर आपको अपने जनरल में, अपने रूल में ये भी लिखना पड़ेगा यदि आपका किसी दिन 2 एसएल लगातार हिट हो जाए तो फिर आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे गाइज, है ना। ये रूल पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि हमें जो है इतना प्रॉफिट होगा तो हमें निकल जाना है। फिर उसके बाद मार्केट कहां जाता है, क्यों जाता है, इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है गाइज। जो है टीपी भी फिक्स होना चाहिए गाइज, और आपका जो टारगेट है वो कम से कम 1:3 होना ही चाहिए गाइज। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं, एंट्री बनाते हैं, एंट्री छूट जाता है या एसएल लग जाता है या आपका टारगेट हिट होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज आप अपने कॉपी में लिखिएगा गाइज। ये सारा चीज, हर एक ट्रेड का हिस्ट्री आपको लिखना ही पड़ेगा गाइज, है ना। जब ट्रेड ले रहे हैं तो उस समय आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है ये भी आपको लिखना पड़ेगा गाइज, है ना। डर लग रहा है, लालच आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा गाइज। लेकिन उससे पहले गाइज आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेटजी क्लियर नहीं हुआ गाइज तो फिर, है ना, आपका डिसिप्लिन टूटेगा गाइज, है ना। तो एक अच्छे स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले आप
मार्केट में है ना 5 से 6 महीने तक, कम से कम 5 से 6 महीने तक पेपर ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि गाइज याद रखिए है ना, हर मंथ में मार्केट का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है गाइज। आपका जो स्ट्रेटजी का जो विन रेशियो है वो भी बदलेगा गाइज, है ना। तो स्ट्रेटजी के विन रेशियो बदलने से भी डिसिप्लिन टूटता है। मान लीजिए कि आप इस मंथ में आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, आपको लगने लगा कि वाह क्या मार्केट अच्छा है, हमारा स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है, लेकिन वही स्ट्रेटजी अगले मंथ में या तो आपको एंट्री नहीं देगा या तो आपका एसएल लेगा, है ना। तो जो है यहां से भी डिसिप्लिन टूटता है गाइज। तो ये सभी चीज आपको है ना मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो गाइज आप कम से कम 6 मंथ तक लगातार है ना इस चीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि हर मंथ मार्केट का जो बिहेवियर है वो बदलता है और मार्केट के बिहेवियर बदलने से भी डिसिप्लिन टूटता है, ओवर ट्रेडिंग होता है गाइज, ठीक है। इस चीज हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए गाइज। लेकिन आप जो है अपने एक स्ट्रेटजी को बहुत सालों से, बहुत महीनों से उस पर ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पता होगा कि किस मंथ में मैंने मार्केट का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ये आप लोग को पता होगा। तो आप लोगों को सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनाना पड़ेगा। बस आपको जो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनाना पड़ेगा, तो फिर आप लोग जो है ना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के गिनती में आ जाएंगे गाइज। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है ना शेयर कीजिएगा गाइज।